हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंध बोर्ड लेक्चर्स बाय संजय ओम इन 9th फिजिक्स। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एक्सपेरिमेंट का भी पार्ट है और इसी के साथ साथ आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का ये पार्ट है। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है जिसके अंदर हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आज जिस इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है वर्नियर कैलिपर और इसका बाकायदा आपका एक प्रैक्टिकल होगा जो कि आपके स्कूल में परफॉर्म कराया जाएगा। तो ये पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो आप इस वर्नियर कैलिपर के बारे में या फिर बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये आपको काफ़ी मदद देंगे क्योंकि आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ पता होगा और इनके क्या क्या टर्म्स यूज़ करते हैं वो टर्म्स भी आपको आती होंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपका पेज नंबर 22 है और इस पे लिखा हुआ है कि जब लेबॉर्ट्री के अंदर हमने किसी चीज़ की मेजरमेंट करनी होती है या फिर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है तो हमें सूटेबल इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है। और सूटेबल इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, ये हमें मेजर करके देते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ को। और फिज़िकल क्वांटिटीज़ जैसे कि मैं आपको समझा चुका था कि लेंथ किसी चीज़ की लंबाई, मास किसी चीज़ का वज़न एंड ड्यूरेशन ऑफ इंटरवल का मतलब कि टाइम, ये तीन वो बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर रहे होते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। अगर हम नॉर्मली अगर बात करें तो हम लेंथ को मेजर कर रहे होते हैं मीटर स्टिक के थ्रू, जैसे कि स्केल वगैरह के थ्रू। लेकिन लेबॉर्ट्री के अंदर जो हम सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, या फिर देखिए स्केल की एक रेंज होती है, हम उससे कम रेंज का जो कोई भी चीज़ जो होती है वो हम नहीं कर सकते। मतलब कि सेंटीमीटर के अंदर तो हम उस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर मेजर कर सकते हैं, लेकिन सेंटीमीटर से कम अगर हम मिलीमीटर की बात करें तो हमारे पास ऐसा नॉर्मली स्केल नहीं होता। तो इन चीज़ों को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास हैं उसमें एक है वर्नियर कैलिपर, एक है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज और टू फाइंड अ फिज़िकल बैलेंस, और एक फ़िज़िकल बैलेंस है जिसमें हम मास को जो है वो मेजर करते हैं। और इसी के साथ एक लास्ट है स्टॉप वॉच, और स्टॉप वॉच के थ्रू हम टाइम को जो है वो मेजर कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन इन इंस्ट्रूमेंट में आज जिस टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है वो जस्ट है वर्नियर कैलिपर। हम बाकी इंस्ट्रूमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जस्ट हम वर्नियर कैलिपर को करेंगे कि वर्नियर कैलिपर किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम मेजर करते हैं डिस्टेंस, मतलब लेंथ मेजर कर सकते हैं 0.05 मिलीमीटर 0.05 मिलीमीटर तक की जो लंबाई है वो हम इसके अंदर मेजर कर सकते हैं। और वर्नियर कैलिपर आपके पास एक रेक्टेंगुलर स्टील का बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी एक साइड पर मिलीमीटर के अंदर ग्रेजुएशन की होती है, मतलब कि मिलीमीटर के अंदर मार्किंग की होती है। उस स्केल को हम कहते हैं मेन स्केल MS। और एक पार्ट वो होता है जिसमें स्मॉल स्केल कहा जाता है, जिसके अंदर 10 डिविजन्स होती हैं, ठीक है, और 10 डिविजन्स होती हैं और इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल। क्या कहते हैं? वर्नियर स्केल। इसमें जो है नॉर्मली जो है वो 10 डिविजन्स होती हैं, लेकिन आजकल जो है 20 डिविजन्स वाला भी वर्नियर स्केल मौजूद है। तो दो स्केल होते हैं वर्नियर कैलिपर में, एक होता है मेन स्केल और एक होता है वर्नियर स्केल। अब मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, डायग्राम में आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा कि वो कौन से स्केल हैं और वर्नियर कैलिपर दिखता कैसा है। तो देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये जो डायग्राम बनी हुई है ये है वर्नियर कैलिपर। तो ये वर्नियर कैलिपर है। अब इसकी डायग्राम को हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट हैं और इन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं और इनसे क्या क्या मेजर किया जाता है। तो आप देखें कि ये आपके पास एक वर्नियर कैलिपर है और अगर इस वर्नियर कैलिपर के जस्ट आप इस पार्ट को फोकस करें, ये जो पार्ट है इस पार्ट को अगर आप फोकस करें तो आपको दो स्केल दिख रहे होंगे। एक स्केल तो ये पीछे दिख रहा होगा लंबा सा, ठीक है। इसके बाद ये जो बना हुआ है, ये ऊपर का पार्ट है, ये जूम किया हुआ है इस जगह, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो पीछे वाला स्केल है उसे मेन स्केल कहा गया है, और ये जो ऊपर ये वाला पार्ट है, इस पार्ट के ऊपर जो नंबरिंग की हुई है इसे वर्नियर स्केल कहा गया है। तो इसमें वर्नियर स्केल 10 तक है, लेकिन नॉर्मली ये 20 तक भी आता है जो यूज़ किया जा रहा है आजकल। उसके अलावा मज़ीद हम देखते हैं तो ये जो वर्नियर कैलिपर है, इस वर्नियर कैलिपर के ऊपर की तरफ आप देखें इनको कहा जाता है आउटसाइड जॉज, और नीचे की तरफ जो है इसे कहा जाता है इनसाइड जॉज। अब ये जो आपके पास आउटसाइड जॉज है, ये जो जॉज हैं दो, इनको कैलिपर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको कहा जाता है कैलिपर्स। और ये कैलिपर्स क्या काम करते हैं? ये कैलिपर्स आपके पास मेजर करते हैं इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट। एक्सटर्नल इंटरनल का क्या मतलब होता है कि जैसे अगर मैं बात करूं, एक कैप दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है।
जैसे कि ये कैप है, इस कैप का जो ये अंदर का ये हिस्सा है कि ये कितना इसका डिस्टेंस, जो अगर हम देखें कि ये जो आपके पास कैप है, इस कैप की जो अंदर की चौड़ाई है वो कितनी है, इस कैप की जो लेंथ है, जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है, इस चीज़ को देखना। ये हो गया आपके पास मतलब डायमीटर हम चेक करें, इसे कहा जाता है डायमीटर। किसी भी चीज़ की इंटरनल की जो डायमीटर, इंटरनल चौड़ाई होती है उसको हम डायमीटर कह रहे होते हैं। तो हमें वो किस तरीके से मालूम करनी है, तो हम इसे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ना, एक आपके पास मौजूद है, एक लंबी स्केल मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक लंबा सा स्केल दिख रहा है। अब जब हम इस वर्नियर कैलिपर को यूँ दूर करते हैं ना, तो ये एक स्टिक है, जो स्टिक इस स्केल के अंदर मौजूद है और ये स्टिक बाहर निकलती है। और इस स्टिक के थ्रू हम किसी भी चीज़ की डेप्थ मालूम कर सकते हैं। कि जैसे टेस्ट ट्यूब है ना, आप टेस्ट ट्यूब को ले लो, टेस्ट ट्यूब की हम कैसे मेजरमेंट करेंगे। अब सोचें कि जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब है वो टेस्ट ट्यूब बिल्कुल इसकी तरह की है, ठीक है, इस तरह की टेस्ट ट्यूब है। अब इस टेस्ट ट्यूब को अगर मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ कि टेस्ट ट्यूब अंदर से कितनी लंबी है, तो मैं इस जगह पर ये जो पार्ट है, इस पार्ट को टेस्ट ट्यूब के अंदर ले जाऊँगा और ये जितना अंदर जाएगा इसका मतलब वो इतनी उसकी लंबाई होगी। और हम मेजर कहाँ से करेंगे, हम इस जगह से मेजर करके चेक करेंगे कि उसकी लंबाई कितनी है। इसी तरीके से अगर हमें जो आपके पास टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर का जो ऊपर पार्ट होता है, जो ऊपर का ओपन माउथ होता है, उसके माउथ की लंबाई देखना चाहें कि वो कितना चौड़ा है माउथ, तो हम फिर इस जगह पर टेस्ट ट्यूब को उल्टा रखेंगे। उल्टा कैसे रखेंगे, ये जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने ऊपर कैप रखा है, तो क्या होगा कि ये जो दोनों जॉज है ना ऊपर वाले, ये दोनों जॉज इसके अंदर फिट करेंगे और इसको दूर करेंगे, तो ये अंदर की जो इसकी चौड़ाई होगी वो हमें पता चल जाएगी कि ये क्या है। इसके अलावा अगर हम ये फाइंड करना चाहते हैं, जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उस टेस्ट ट्यूब की अगर नॉर्मली देखें, अगर मैं टेस्ट ट्यूब को रख लूँ तो कुछ इस तरीके से होगी, वो मतलब इतनी लंबी टेस्ट ट्यूब होगी, ठीक है, अगर जस्ट एग्जांपल। तो इस ट्यूब की जो लंबाई है, मतलब मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये टेस्ट ट्यूब जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लंबी है, ठीक है। तो मैं उसको इस तरीके से रख लूँगा, जैसे आप देख सकते हो कि सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर को इन्होंने यहाँ से रख दिया है, अंदर रख दिया है, जिसको इस तरीके से फाइंड कर दिया। तो ये हो गई एक्सटर्नल तरीके से। लेकिन अगर सोचो मुझे टेस्ट ट्यूब के अंदर से फाइंड करनी, तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। हम नॉर्मली इस जगह उन चीज़ों को रख रहे होते हैं जिनके अंदर हम जो है वो ये स्टिक जो है इंटर नहीं कर सकते, तो हम नॉर्मली उनको इस इनसाइड जॉज के थ्रू उनकी साइज़ को फाइंड कर रहे होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सिलेंडर को इन्होंने यहाँ रखा हुआ है। अब हम उनकी रीडिंग कैसे देखते हैं, उनकी रीडिंग जो है हम इसके थ्रू देख रहे होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल, इन दोनों स्केल्स को हम देखते हैं कि इन दोनों को मर्ज करते हैं और फिर इसके थ्रू जो है हम देख रहे होते हैं कि किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है, किस तरीके से हमें देखना है। जब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे अपनी क्लास में, तो ये अपने लैब्स में, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा इस बात को समझना। लेकिन अभी जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे इन दोनों जॉज को, नीचे के जॉज को, ऊपर के जॉज को जो है हम कैलिपर कह रहे होते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये हमारे पास एक स्टिक मौजूद है। तो ये सारी बातें, आपको कुछ बातें जो है वो कॉन्सेप्ट बन जाएगा। उसके बाद वर्नियर कैलिपर में एक वर्ड है वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट कांस्टेंट। ये आपके एमसीक्यूज में पूछा जाता है और आपसे सवाल भी पूछा जाता है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है। तो इसका मतलब है कि आप कम से कम कितना डिस्टेंस मेजर कर सकते हो वर्नियर कैलिपर के थ्रू, इसे हम कहते हैं लीस्ट काउंट। और इसको जो अगर हम नॉर्मली, अगर इसका मैं पहले आंसर बताऊं, तो इसका आंसर है 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 मिलीमीटर। ये दो आंसर्स हैं। अगर सेंटीमीटर पूछा जाए तो आप ये बताएंगे, और अगर मिलीमीटर में पूछा जाए तो आप ये बताएंगे। और इसका फॉर्मूला क्या है, द डिफरेंस बिटवीन 1 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो इससे जो है वो आप फाइंड कर सकते हो। जैसे 1 मिलीमीटर जो है वो एमएस स्केल, मेन स्केल का आंसर था, और 0.9 मिलीमीटर जो है वो वर्नियर स्केल का आंसर था। आपने इसको माइनस किया तो आंसर आया 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 मिलीमीटर। ये सबसे कम अमाउंट है जो आप मतलब नंबर है जो आप मेजर कर सकते हो वर्नियर कैलिपर के थ्रू। और इसका फॉर्मूला यहाँ पर भी लिखा है, द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। तो इसके थ्रू आप फाइंड कर सकते हो कि आप कम से कम लीस्ट काउंट कितना फाइंड कर सकते हो थ्रू आ वर्नियर कैलिपर। यहाँ पे जस्ट आपको थ्योरी के पर्सपेक्टिव से ये याद रखना है कि वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन क्या है, वर्नियर कैलिपर की डायग्राम आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि आउटसाइड जॉज से आप क्या फाइंड करते हो, इनसाइड जॉज से क्या फाइंड करते हो, और ये जो स्टिक है इस स्टिक से क्या फाइंड करते हो। और इस वर्नियर कैलिपर के कौन से पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, जैसे कि एक मेन स्केल है और एक आपके पास कौन सा स्केल है,
नॉर्मल स्केल है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको मालूम होनी चाहिए। जब ये चीज़ें आपको मालूम हो जाएंगी तो आप इजीली इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट भी लिख सकते हो, और उसके अलावा आप ये बताओगे कि लीस्ट काउंट जो है वो क्या होता है, और वर्नियर कैलिपर के अंदर हम कम से कम कितनी अमाउंट या कितनी नंबर्स तक जो है वो मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है वर्नियर कैलिपर के अंदर, जिसको मैं पहले फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ कि ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर क्या होता है, इस चीज़ को मैं डिस्कस कर चुका हूँ फर्स्ट चैप्टर में। अगर आपने वो वीडियो ना देखी तो काइंडली ज़रूर देखिएगा। तो ज़ीरो स्केल हम इंस्ट्रूमेंट्स को देख रहे होते हैं कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर ज़ीरो एरर तो नहीं आ रहा। ज़ीरो एरर का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आप इस ऊपर वाली डायग्राम को देखें तो यहाँ पर आपके पास ये स्केल है, ठीक है, ये वर्नियर कैलिपर है। इसमें जो ऊपर वाला स्केल है ये मेन स्केल है, और ये जो छोटा सा दिख रहा है ये वर्नियर स्केल है। अब इसमें क्या हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि जितनी भी ये मेन लाइन है, ये मेन लाइन बिल्कुल जो है, अगर आप इस ज़ीरो को देखें, ये जो ज़ीरो है, ये ज़ीरो इस आखिरी पॉइंट के बाद में आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ये बिल्कुल बाहर जा रहा है। मतलब ये बिल्कुल कॉन्साइड नहीं करे, दोनों एक साथ नहीं है। ज़ीरो के नीचे बिल्कुल ये लाइन इसके साथ नहीं आ रही, आगे जा रही है, और ये इस तरफ पीछे जा रही है। तो ये बेसिकली जब ये आगे की तरफ जाती है तो हम इसे कहते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर, और अगर ये पीछे की तरफ चली जाए तो हम इसे कहते हैं ज़ीरो नेगेटिव एरर। और इन शॉर्ट आप यूँ भी कह सकते हैं कि अगर वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है, वर्नियर स्केल का ज़ीरो अगर ऊपर मेन स्केल के ज़ीरो से राइट साइड की तरफ जा रहा है, बिल्कुल मतलब कॉन्साइड नहीं कर रहा और राइट साइड की तरफ जा रहा है, तो आप कहते हैं कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। और अगर वो लेफ़्ट की तरफ जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो नेगेटिव ज़ीरो एरर है। लेकिन होना क्या चाहिए, नॉर्मली ये ज़ीरो बिल्कुल उस ज़ीरो के साथ होना चाहिए, मतलब ना आगे होना चाहिए, ना लेफ़्ट की तरफ जाना चाहिए, ना राइट की तरफ जाना चाहिए। अगर ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ज़ीरो एरर या पॉजिटिव या नेगेटिव ज़ीरो एरर का मतलब ये है कि आपके इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपका इंस्ट्रूमेंट ख़राब है और उसकी रीडिंग गलत आ सकती है। तो ये है पॉजिटिव और नेगेटिव ज़ीरो एरर। इसको करेक्ट करने के भी मेथड हैं जिसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसके साथ साथ हम स्टॉप वॉच और माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज को भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप ऐसा कोई टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं, वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी भी टॉपिक या किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। और काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ काइंडली शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।